प्रिय छात्रों, आज मैं चुनाव आयोग इस विषय को लेकर उपस्थित हूं आपके सामने। इसी को दूसरे शब्दों में निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। ये निर्वाचन आयोग भारत का है तो भारत निर्वाचन आयोग हो जाएगा। अंग्रेजी में इसको कहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भारत निर्वाचन आयोग क्या है? तो संविधान में यह एक स्वायत्त संस्था स्वीकार किया गया है। तो संविधान के आर्टिकल 324, जिसको धारा कहते हैं या अनुच्छेद कहते हैं, इसमें इसका जिक्र है चुनाव आयोग का। आर्टिकल 324 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र है। इसके द्वारा इसकी व्यवस्था की गई है। इसमें यह 3 सदस्यीय होता है। इसके 3 सदस्य होते हैं। 2 सदस्य रहते हैं, 3 सदस्यीय होता है। इसमें एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 इसके अन्य आयुक्त होते हैं, चुनाव आयुक्त कहलाते हैं, इलेक्शन कमिश्नर कहलाते हैं। जो अन्य सदस्य होते हैं इलेक्शन कमिश्नर या चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी संख्या 2 होती है। तो 2 प्लस 1 यानी मुख्य चुनाव आयुक्त, ये 3 हो जाते हैं पूरे सदस्य चुनाव आयोग में। और धारा 324 के तहत इसकी संविधान व्यवस्था की गई है। स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है। लेकिन इसके जो सदस्य हैं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और समय समय पर मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन संसद के द्वारा बनाए गए विधि के माध्यम से, विधि के अधीन ही रह करके राष्ट्रपति, जितने भी आयोग हैं देखते हैं आप, राज्य लोक सेवा आयोग है या और वित्त आयोग है, बहुत ऐसे आयोग हैं जिसके सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। लेकिन वह संविधान या संसद के द्वारा बनाए गए विधि के हिसाब से ही करते हैं। ठीक है, तो ये 3 सदस्य होते हैं। इनके अवकाश ग्रहण की जो सीमा होती है वो 65 वर्ष होती है। 65 वर्ष, ठीक है, या 65 वर्ष की आयु, है ना। 65 वर्ष जब उनकी आयु होती है तब, अथवा 6 वर्ष, कोई एक, यानी 6 वर्ष पूर्ण जाए उससे पहले वो अवकाश ग्रहण कर लेंगे, या 65 वर्ष, दोनों में से कोई जो पहले हो जाए उस आधार पर वे अवकाश ग्रहण करते हैं। और जो चुनाव आयुक्त होते हैं, इनका भी है 6 वर्ष है या 62 वर्ष की आयु, है ना। जो पहले पूर्ण जाएगा उस आधार पर ये अवकाश ग्रहण कर लेंगे, और देखा जाता है ऐसा। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब ये चुनाव आयोग जो है, जिसका अभी सबसे प्रथम अगर चुनाव आयोग की बात करेंगे तो डॉक्टर सुकुमार सेन ये पहले चुनाव आयुक्त थे। डॉक्टर सुकुमार सेन। कोई आपसे पूछेगा कि प्रथम चुनाव आयुक्त का नाम बताइए, इनका जो समय था 21 मार्च 1950 से लेकर आपको 19 दिसंबर 1958 तक डॉक्टर सुकुमार सेन का ये फर्स्ट चुनाव आयुक्त थे, प्रथम इलेक्शन कमिश्नर थे डॉक्टर सुकुमार सेन। अभी जो आपके हैं वर्तमान में, उनका नाम है श्री ज्ञानेश कुमार, है ना। ये अभी आपके इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये आईएएस ऑफिसर हैं, है ना, आईएएस हैं। ठीक है, ये अभी वर्तमान जो चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, ये आईएएस ऑफिसर हैं, अभी वर्तमान में यही है ना, वर्तमान चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो आपने ये भी जाना, वर्तमान चुनाव आयुक्त। अब चुनाव आयोग के बहुत सारे कार्य भी हैं। चुनाव आयोग का गठन क्यों किया जाता है? तो आप देखते हैं किसी भी राज्य सरकार का जो परिसीमन होता है चुनाव क्षेत्र का, उसका परिसीमन करते हैं। परिसीमन मतलब होता है, जैसे मुजफ्फरपुर विधानसभा है तो विधानसभा से कोई क्षेत्र अगर इसमें जोड़ना है,
या किसी को हटाना है, तो यह निर्णय चुनाव आयोग का ही होता है। ठीक है, तो पहला काम होता है, आपको कोई पूछेगा कि चुनाव आयोग का पहला काम बताइए, का राज्यों के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, है ना, जो डिमार्केशन लाइन है कि यह राज्य उतना ही देर तक रहेगा, यह उनका परिसीमन करता है, उनको निर्धारित करता है कि कैसे होगा। ठीक है, दूसरा जो काम है इनका, वो ये जितने भी राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, तो राजनीतिक दल को मान्यता देना, राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करना। उनको जो आप देखते हैं कि ये राजनीतिक दल है हमारे, जैसे आरजेडी हुआ, राष्ट्रीय जनता दल है, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी है रामविलास, या फिर आपको भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, हम हैं, तो ऐसे जो भी राजनीतिक दल है उनको मान्यता प्रदान, अभी जो जन स्वराज पार्टी का भी की स्थापना हुई है, तो ऐसे राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करती है ये चुनाव आयोग के माध्यम से ही, वही मान्यता प्रदान। तीसरा है उन्हें चुनाव चिन्ह, चुनाव चिन्ह भी यही देता है, चुनाव आयोग ही उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। ठीक है, अगर किसी दल में अगर विभाजन हो जाता है, और दल का विभाजन होने के बाद अगर चुनाव चिन्ह लेकर विवाद होता है, तो इसका निर्णय भी चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग ही, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करती है, चुनाव चिन्ह संबंधी विवादों का निपटारा। ठीक है, ये भी चुनाव चिन्ह प्रदान करना इनका काम हुआ, और विवाद होने पर उसका निपटारा करना, उसको सही डिसीजन देना। चौथा, मतदाता सूची तैयार करना, जो आप देखते हैं वोटर लिस्ट, तो मतदाता सूची, जो मतदाता सूची तैयार करना है, यह भी चुनाव आयोग का ही काम है। ठीक है, इसके बाद अभी SIR हुआ है, उसका जो सर्वे हुआ है कि कितने लोग इसमें से हैं जो छोड़ चुके हैं या स्वर्गीय हो चुके हैं, उनको छांट करके एक फ्रेश मतदाता सूची तैयार करना, रिपोर्ट करना, यह भी निर्वाचन आयोग का ही काम है। इसके अलावा आप जो भी राज्य विधानमंडल हो, या लोकसभा हो, या राज्यसभा हो, इस सभी जो भी होता है, लोकसभा है ना, या राज्यसभा या राज्य विधानमंडल, यानी विधानसभा और विधान परिषद, राज्य विधानमंडल कहते हैं उसको, या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, इन सब का निर्वाचन कराना इनका ही काम है, निर्वाचन आयोग का, है ना। इस सारे चुनाव निर्वाचन आयोग के माध्यम से ही होते हैं। ठीक है, अब इनकी अवधि भी आपने योग्यता समझ लिया, जो भी होते हैं स्कॉलर लोग होते हैं। निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, इनको हटाने की पद्धति अगर किसी प्रकार से अपने कार्यकाल के क्रम में ये किसी प्रकार की गड़बड़ी करते हैं, पाया जाता है, तो इन्हें हटाने का प्रोविजन वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का है। उनको जैसे हटाया जाता है उसी तरह से इन्हें भी हटाया जा सकता है। उसको, उस प्रक्रिया को आप महाभियोग कहते हैं, अंग्रेजी में इम्पीचमेंट। जिस प्रक्रिया के द्वारा इसके अध्यक्ष को हटाया जाएगा उसको कहेंगे महाभियोग। महाभियोग लगा करके हटाया जाता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्पीचमेंट। ठीक है, तो आपने देखा कि चुनाव आयोग जो एक संस्था है, स्वायत्त संस्था है और अर्धसंवैधानिक भी है, यह निर्णय लेता है निष्पक्ष चुनाव कैसे कराया जाए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इस संस्था का गठन हुआ। भारतीय संविधान के धारा 324 के तहत इसकी व्यवस्था की गई है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। और इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, मैंने बता दिया कि 6 वर्ष या 62 वर्ष से पूर्व, 62 वर्ष की आयु से, और मुख्य चुनाव आयुक्त का 65 वर्ष या की आयु से पूर्व 65 वर्ष अथवा 6 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो वह इनकी आयु होती है। इनके बहुत सारे, मैंने ये भी बताया
कि अभी वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त है श्री ज्ञानेश कुमार है, जो IAS ऑफिसर है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं। सबसे पहले जो चुनाव आयुक्त हुए थे वो डॉक्टर सुकुमार सेन थे, जो 50 से लेकर 1958 तक रहे। राजनीतिक दलों के कौन कौन से मुख्य कार्य है ये भी आपने जाना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे एक जो प्रेजेंट पोजीशन है उसमें कौन कौन से काम है, एक प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है जानना इलेक्शन कमीशन के बारे में। और चूंकि स्वतंत्र और प्रजातंत्र की रीढ़ है, डेमोक्रेसी जिस पर टिका हुआ है वह है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो इस आपने अभी समझा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे लाभ उठाएंगे। और अगर आप मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।